तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और मैं बहुत अच्छा हूं, यही उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग धीरे धीरे से आगे बढ़ते जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन वाले टॉपिक में, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और किस तरह से इसके क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स किया जाता है। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन बेसिकली किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओनली द सिंगल कंसेप्ट जहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेशन के ही बारे में, लेकिन कुछ अलग वे में, थोड़ा सा अलग वे के अंदर। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले कुछ लेक्चर में सीखा, एक मिनट मेरे साथ देखिए, कि √25 का वैल्यू तो सर 5 होता है, लेकिन हमने √26 का वैल्यू वहाँ पर निकालना सीखा। 5 पॉइंट समथिंग उसका वैल्यू आया था। लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन किसी ना किसी फंक्शन की फॉर्म में हो, जैसे कि लॉग की फॉर्म में हो कि भैया log 10 का वैल्यू तो हमें पता है, log 10 का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन सर आप बताइए कि log 10.2 का वैल्यू क्या आएगा। मतलब अप्रोक्सीमेशन इन log, समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि sin 30 का वैल्यू तो आपने सीखा है 1/2 होता है, तो सर sin 30.1 का वैल्यू क्या होगा, तो वो हमें निकालना आना चाहिए। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं किसी ना किसी फंक्शन के अंदर अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाकी बातें फिर आपसे लेक्चर में ही करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरीवन, ये हमारा आज का क्वेश्चन है और इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको क्या बता रहा हूं, आपको log अप्रोक्सीमेशन के बारे में बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 4.04 वेयर log 4 बेस e इज इक्वल टू 1.3863 और यहां पर हमें बेस दिया हुआ है e। ठीक है, आज मैं आपको log की एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी भी बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। आज के बाद में आपको log की प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए मेरे साथ साथ एवरीवन, करने का तरीका सेम वही है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स, यहां पर हमें log 4.04 का वैल्यू को फाइंड करना है। देखते रहिए, बिल्कुल एक टक नजरें टिकाकर इस बोर्ड पर देखते रहिए, आने वाले 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले एक फंक्शन को अज्यूम करते हैं, दिस इज log x। ऐसा हम लोग मानते हैं क्योंकि हमने पहले भी ऐसा मानना सीखा है, और हम लोग एक फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू हमारी log में है, तो हम फंक्शन भी किस में अज्यूम करेंगे सर, log x में अज्यूम करेंगे। उसके बाद में मैंने सोचा कि x की जगह पर एक ऐसा वैल्यू आप पुट कीजिए जो इस वैल्यू के आसपास हो और उसका वैल्यू इजीली निकाला जा सके। यस एवरीवन, x की जगह पर मैं 4 पुट कर सकता हूं और 4 का वैल्यू मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है 1.63। यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने यहां पर x का वैल्यू पुट किया, दिस इज 4। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहां पर 4 पुट किया एवरीवन, मेरे को मिल गया y इज इक्वल टू 1.3863। यहां से मुझे 2 वैल्यूज मिल चुकी है। समझ में आया एवरीवन। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, चेंज रेट फंक्शन। समझ रहे हैं किस तरह का। देखिए नाउ हमें पता है कि log के अंदर चेंज हो रहा है x प्लस डेल्टा एक्स। देखिए आप यहां पर log 4.04 है, तो हम फंक्शन लेंगे log x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आने वाला वैल्यू भी कुछ ना कुछ प्लस में आएगा। ठीक है एवरीवन, ये हमने एक फंक्शन बना दिया और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दे दी। दूसरी बात समझिए, हमें 2 वैल्यूज यहां मिल चुकी है। अब हम तीसरा वैल्यू निकालते हैं। इस वाली जो वैल्यू है इसको कंपेयर करते हैं क्वेश्चन वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से। समझ रहे हैं बात आप। तो देखिए 4.04 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स, और यहां से हमें डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये x इधर आकर लेस हो जाएगा। तो 4.04 माइनस ऑफ दिस इज 4 वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0.04। यहां से हमें तीसरा वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, एंड वी नो दैट, एंड y का फंक्शन क्या माना था सर,
y का फंक्शन हमने एज्यूम किया था log x बेस e, और आपको पता होना चाहिए कि log x बेस e, जब यहाँ पर बेस e होता है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब यहाँ पर बेस e होता है ना तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जो कि हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x। समझ में आया एवरीवन? 1/x। चलिए इसके बाद में बात करते हैं आपसे। यहाँ देखिए मेरे साथ साथ, ये जो dy/dx का वैल्यू आया है ना, ये मैं x इक्वल टू 4 पर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि x का फंक्शन है तो हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू 4 पर 1/4, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/4। ठीक है, उसके बाद देखिए वी नो दैट, तरीका आपको आना चाहिए बस, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy/dx होता है। यहाँ से मैंने क्या किया एवरीवन, डेल्टा वाई को मैंने यहाँ पर रोक लिया और dy/dx मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स लिख दिया। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। अब देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx क्या है, दिस इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स क्या है एवरीवन, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.04, तो यहाँ आ जाएगा 0.04। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एवरीवन। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 लगाया, देखिए 4 से 4 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, डेल्टा वाई का वैल्यू, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/100, या फिर मैं कह सकता हूँ 0.01। क्या आप मेरी बात को समझने में सक्षम हुए? ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है। देखिए 1 2 3 एंड दिस इज द 4th वैल्यू। अब इसके बाद में ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझे बात को? तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y प्लस डेल्टा वाई, देखिए y क्या है हमारे पास में, दिस इज 1.3863, प्लस करिए डेल्टा y का वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.01 इज इक्वल टू, दिस इज log, और यहां बेस e भी लेंगे हम, log बेस e। ठीक है एवरीवन, एंड x प्लस डेल्टा x, तो x क्या है, दिस इज 4 प्लस 0.04, हमारा RHS में आ जाएगा log e 4.04, दैट इज इक्वल टू, यहां पर इसको मैं ऐड करूंगा। अब ऐड करना सीखिए, कैसे ऐड करते हैं, 1.3863, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और 01। ठीक है, चलिए यहां 00 रहेंगे तो 303 606 8 और 1 9 हो गया, और 303 हो गया, पॉइंट यहां हो गया स्टूडेंट्स 1। तो एट लास्ट मेरे पास में आंसर आ जाएगा 1.396 एंड 3, और मैंने आंसर को मैच किया 1.3963। यस एवरीवन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है एवरीवन, तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कर दिया, और देखने में क्वेश्चन लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, क्या फिर क्या करेंगे, लेकिन इस तरह से सेम मेथड को फॉलो करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं एवरीवन। ठीक है, चलिए मैं अब आपको लॉग का ही एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा स्टूडेंट। चलिए देखिए मेरे साथ, देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है log 10.2 बेस 10 इज क्वेश्चन मार्क, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, वेयर एज log e बेस 10 इज इक्वल टू 0.4343, हमें वैल्यू एक दिया हुआ है यहाँ पर, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब आप इससे एक चीज़ सीखेंगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सीखिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सीखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दूँ, लेकिन साइड में आकर एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स। log x बेस e और log x बेस 10 में क्या फ़र्क है? अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर नहीं पता है, देखिए मेरे साथ में, जो log x बेस e होता है ना स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाता है 1/x की फॉर्म में। जो अब तक आप पढ़ते आए हो ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, वहां पर log का जो बेस होता है वो ऑलवेज e होता है स्टूडेंट्स। समझ गए मेरी बात को? जहां लिखा हुआ ही नहीं रहता वहां पर हम लोग e मानकर चलते हैं, इसलिए अगर log x दिख गया 1/x डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको स्पेशली यहां पर बेस दे दिया जाए log
एक्स बेस 10, तो भैया ये कीड़े करता है। ये सिंपल चीज़ नहीं है। इस बच्चे को लग रहा है कि ये भी यही चीज़ है, वो गलत है बच्चा। इसको देखो कैसे करते हैं। ये जो आपकी टर्म है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ क्या, log x अपॉन log 10, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। और क्योंकि मैंने log की प्रॉपर्टी लगाई है तो मैं log का बेस भी लूंगा यहाँ पर, log ई। समझ गए मेरी बात को? तो अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेकर जाऊं तो ये बेस है वो इस नंबर से चेंज हो जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखिए आप मेरी बात सुनिए, log ई log x बेस ई मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा log e बेस 10। तो आप मेरी बात को समझे कि ये जो मैंने आपके सामने टर्म बोली है ये वाली, उसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इस टर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस टर्म में, ताकि आप log एक्चुअली निकाल सकें जिसका बेस ई हो। समझ गए बात को? तो ये दोनों चीजें अगर आपके समझ में आई है तो आज अब ये वाला क्वेश्चन देख पाएंगे और समझ पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे को जो बेस है वो 10 दिया हुआ है, यहां पर मुझे ई नहीं दिया हुआ है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एक चीज मान ली, y इज इक्वल टू एक फंक्शन लेट y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वही मान लिया मैंने, तो log x बेस 10। समझे? मैंने मान लिया। मैं यहां पर x की जगह पर क्या रखूं, मैं यहां पर x की जगह पर क्या रखूं कि मुझे इजीली कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आता है स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी के log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब समझिए आप, log a बेस a यानी कि log का नंबर भी वही है जो इसके बेस के अंदर है। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं तो इनका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर अगर 10 है और यहां पर भी अगर 10 हो जाए तो इसका इजीली वैल्यू निकल सकता है, दिस इज 1। ठीक है, तो मैं यहां पर स्टूडेंट्स लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 10, मैंने अज्यूम कर लिया। जैसे ही मैंने यहां पर x की जगह पर 10 रखा, मेरे को y का वैल्यू मिल गया, दिस इज 1, इस प्रॉपर्टी से, बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 1। ओके, एक वैल्यू मिल गया, सेकंड वैल्यू मिल गया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन अज्यूम करूंगा। देखिए क्या करते हैं, फंक्शन अज्यूम y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log x प्लस डेल्टा x, यही करते हैं हम लोग। और यहां पर जो log है वो आप इसके अकॉर्डिंग लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको दिया हुआ है, log 10। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। और ये वाली जो टर्म है इसको हम लोग क्वेश्चन के नंबर से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 10.2, और यहां से मुझे डेल्टा x का वैल्यू मिल जाएगा 10.2 माइनस x का वैल्यू क्या है, दिस इज 10 है एवरीवन, तो मुझे डेल्टा x मिल गया यहां से 0.2, दिस इज 0.2, मुझे डेल्टा x का वैल्यू मिल चुका है। तो यहां से मुझे 3 वैल्यूज स्टूडेंट्स मिल गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम लोग फंक्शन को लिखते हैं, y इज इक्वल टू log 10x, ऐसे लिख सकते हैं, log x बेस 10। अब मैंने आपसे जैसा कि कहा कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं हो सकता है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाली टर्म में। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि इसका बेस e नहीं है, e होता तो डायरेक्ट हो जाता। तो यहां पर देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, ये वाली टर्म देखिए, log e बेस 10, दिस इज द कॉन्स्टेंट log e बेस 10, तो log e बेस 10 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मैं आगे वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, log x बेस e, log x बेस e। समझे बात को? हाँ, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म स्टूडेंट्स, log e बेस 10 एंड डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज 1 अपॉन एक्स, तो यहां मैंने 1 अपॉन एक्स कर दिया। समझे मेरी बात को? ये टर्म आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एवरीवन, यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं और यहां मैं आपको सिखा देता हूं ये वाली चीज, log a बेस a इज इक्वल टू 1। ओके,
यहाँ देखिए मेरे साथ साथ, यहाँ मैं x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या है x का वैल्यू? 10 है स्टूडेंट्स, और log e बेस 10 का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10 इज इक्वल टू दिस टर्म 0.4343 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू क्या है हमारे पास में? दिस इज 10। तो यस एवरीवन, मेरे पास में ये वैल्यू आ चुकी है dy बाय डी एक्स की। उसके बाद हम लोग सीधा सीधा वी नो दैट, हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं कि डेल्टा y अपॉन में आएगा डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है। ये हम लोग मानते हुए चल रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x। ये चीज़ समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, डेल्टा y इज इक्वल टू दिस इज dy बाई डी एक्स 0.4343 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डेल्टा x? द डेल्टा x इज इक्वल टू 0.2 एवरीवन। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ 10 लगाया, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो 4 zeros लगाए नीचे की तरफ। समझ में आया आपके? अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ मिलेगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0 0 एंड 0 1 2 3 4 5 6 zeros मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0.008686, यहाँ पर मुझे डेल्टा y का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया आपके? अब इसके बाद देखिए, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने फंक्शन अज्यूम किया था उसको देते हैं, ये बात आप जानते ही हैं भैया। तो यहाँ दे दीजिए आप नाम। यहाँ पर देखिए y क्या है मेरे पास में? दिस इज y। y कहाँ गया? ये रहा y 1 प्लस व्हाट इज डेल्टा y? दिस इज द डेल्टा y 0.008686 इज इक्वल टू log 10 एंड x प्लस डेल्टा x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 10। x की जगह पर हम लोग 10 यहाँ पर पुट करेंगे। दिस इज 10 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 1.008686 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स log 10, दिस इज 10.2। समझ में आया आपके? तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। यस एवरीवन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और ये बिल्कुल सही आंसर है। तो भैया एक बस यही चीज़ है कि आप क्वेश्चन को करने का तरीका सीख जाओ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर आपको तरीका आ गया ना करने का, तो आप कैसा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसा कि ये मैंने आपको लॉग सिखाया, अब अगर इसी फॉर्म के अंदर आपसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पूछ लिया जाए तो वो देखिए मेरे साथ में, वो कैसे हम लोग करेंगे कि आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर cos 61 डिग्री का, ठीक है। cos 61 डिग्री का आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो भैया आप cos 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए उसके लिए। तो cos 60 का वैल्यू होता है दिस इज 1/2। समझ में है आपकी बात? ये मेरे पास में प्रॉपर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। cos 61 डिग्री का आपसे वैल्यू पूछा है, एंड स्टूडेंट्स आपको बोला है कि वेयर एज 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन, ठीक है सर। ये चीज़ आपको दी हुई है। अब ये क्यों दी हुई है वो मेरी बात समझिए आप स्टूडेंट्स। जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे मैंने निकाला sin 30, तो मेरे को क्या मिलता है 1/2। तो ये जो 1/2 मिला है, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है रेडियन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ हमें रेडियन के अंदर आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस रेडियन होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगी। देखिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके y इज इक्वल टू cos x एक फंक्शन अज्यूम कर लूंगा, और x की जगह पर क्या पुट करूं जो 61 के अप्रोक्स हो और उसका वैल्यू इजीली फाइंड हम लोग कर सकें। यस एवरीवन, हम लोग वहां पर 60 पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो x इज इक्वल टू मैं 60 डिग्री पुट कर दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर 60 डिग्री पुट करूंगा मेरे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1/2 एवरीवन। समझ में आ गया? 1/2 आ गया। और इसको मैं अब ये मेरे पास में किस में आया सर? रेडियन में आया है ये मेरे पास में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो 1 रेडियन क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस होता है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी आप इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, एंड x का वैल्यू मेरे पास में आ चुका है और मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है? समझते चलिएगा मेरे साथ साथ। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं सर, इसके बाद में हम लोग एक फंक्शन अज्यूम करते हैं, दिस इज डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इस x प्लस डेल्टा एक्स को हम लोग कंपेयर कर देते हैं क्वेश्चन से। x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 61, x का वैल्यू है मेरे पास में 60 डिग्री प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 61, दिस इज 61, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 61 माइनस 60, और यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 डिग्री। क्या है एवरीवन? 1 डिग्री। हमें आंसर जो लाना है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा रेडियन में ही आएगा। तो हमारे पास में डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं डिग्री में है, तो इसको हम लोग रेडियन में लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए आप 0.01745 रेडियन, तो ये वैल्यू क्या आएगी? हमारे काम आएगी, इसलिए मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया। समझ में आया आपके? ठीक है भाई, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू मिल गई। उसके बाद में हम लोग करेंगे नाउ y इज इक्वल टू कॉस एक्स हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू, x क्या है सर मेरे पास में? 60 डिग्री है, इज इक्वल टू आएगा माइनस का साइन 60 डिग्री, और वैल्यू क्या आती है सर इसकी वैल्यू आती है √3/2 आती है, एट x इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस का √3/2। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा, आप लोग खुद की कैलकुलेशन कर लेना, बोर्ड में आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक है? इतना तो भैया आता होगा, 12th क्लास के बच्चे हैं आप। देखिए इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वी नो दैट, और इसके बाद में हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, और यहाँ से हमें डेल्टा वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? दिस इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस का √3/2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज डेल्टा एक्स, दिस इज द डेल्टा एक्स, ठीक है? ये जो आंसर हमारा आया है ये रेडियन में आया है, अब ये भी समझाया था। तो यहाँ पर हम लोग जो डेल्टा एक्स रखेंगे इस जगह पर, वो हम लोग रेडियन में ही रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? 0.01745, समझ में आया? थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व करके ऑलरेडी रख रखा है आपके लिए, ताकि यहाँ पर हम 1511, यस एवरीवन, और ये माइनस की टर्म आएगी, तो ये हमें मिल गया डेल्टा वाई। पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या चीज़ है भैया? इक्वेशन नंबर 1 वो चीज़ है जो हमने फंक्शन बनाया था। ये बार बार याद दिला रहा हूं ताकि आपको इक्वेशन नंबर 1 याद हो जाए। देखिए y प्लस डेल्टा वाई, व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 1/2 प्लस एवरीवन, व्हाट इज द डेल्टा y? दिस इज द डेल्टा y वैल्यू, माइनस ऑफ 0.01511 इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा y, व्हाट इज द x? x इज इक्वल टू 60 डिग्री and plus 1 डिग्री, and this is equal to 1/2 minus 0.01511, और यहाँ से इसको रब कर देते हैं। हमें आंसर जो एवरीवन मिलेगा वो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, हमें आंसर मिलेगा 0.48489, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ आ जाएगा cos 61 डिग्री। समझ में आया एवरीवन? दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और अगर हम चाहें इस तरह से, अगर हम चाहें तो हम साइन 30.5 का वैल्यू भी फाइंड करना सीख सकते हैं। आप फाइंड करके दिखाइएगा मुझे, और आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आप बता दीजिएगा मुझे, आप इसको करने का कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास में जैसे कि लीनियर इक्वेशन आ जाए, और लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन, कैसी भी इक्वेशन अगर आपके पास में आ जाए और उसके अंदर आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछने की कोशिश करें, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, चलिए देखिए मेरे साथ। हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है, और सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, और इसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू एट 5.001 पे। ये हमारा वैल्यू है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप मेरे साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर एक फंक्शन मान लूंगा जो कि मेरा है
एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज एफ एक्स गिवन है, और एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं x की जगह पर 5.001 नहीं रख के सिर्फ 5 रखूं तो शायद मैं इजीली इसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो मेरा यहां पर जो x का वैल्यू होगा एवरीवन वो होगा 5, अप्रोक्सीमेट ऑफ दिस वैल्यू। समझ रहे हैं आप, अप्रोक्सीमेट ऑफ दिस वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, मेरे को फाइंड करना है वैल्यू 5.001 पे, तो इसके अप्रोक्स 5 ही एक ऐसी वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं y का वैल्यू जानना चाहूँ सर 5 के ऊपर तो कैसे करूँगा, 5 क्यूब माइनस 7, 5 स्क्वायर प्लस 15, एंड मुझे y का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा डायरेक्टली माइनस का 35। यस एवरीवन, माइनस का 35 मुझे वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आई बात। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन अज्यूम करता हूँ, दिस इज द फंक्शन y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ लेट लिख लीजिएगा, y प्लस डेल्टा y एफ एक्स प्लस डेल्टा x। समझे आप। और इसको मैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। ये वाली जो टर्म है इसको मैं कंपेयर करता हूँ क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उससे। तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5.001 से यहाँ कंपेयर किया तो 5 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5.001 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 5.001 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0.001 डेल्टा x। क्या आप मेरी बात को समझने में सक्षम हुए? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू एंड दिस इज द थर्ड वैल्यू एवरीवन। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू, हमारे पास में फंक्शन है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। समझ में आया। यहाँ पर करेंगे सर dy बाई डी एक्स, यहाँ करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x। और अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू को पुट कर दूं, दिस इज x इज इक्वल टू 5, तो मेरे को dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स वो मुझे मिल जाएगा, दिस इज 5। समझ में आई आपकी बात। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा कट कर रहा हूँ यहाँ पर, यह हमें 5 मिल जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं सर, इसके बाद में वी नो दैट करते हैं, वी नो दैट क्या करते हैं कि डेल्टा y का अगर मुझे वैल्यू चाहिए और तो ये इस फॉर्मूले से आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x से, एंड डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स तो है सर 5 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x क्या है 0.001 एंड एट लास्ट आ जाएगा 0.005। तो सर डेल्टा y का भी वैल्यू मिल गया। मैं बोलूंगा ऑल द वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस, यहां पर हम लोग y प्लस डेल्टा y पुट करना चाहते हैं, माइनस का 35 प्लस डेल्टा y का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है, कहाँ है, ये रहा, देखिए आप 0.005 या फिर 0.005 वॉट एवर इज इक्वल टू फंक्शन मेरे पास में x प्लस डेल्टा x, दिस इज डेल्टा x 0.001 एंड x की अगर मैं बात करूं आपसे तो x मेरे पास में क्या है, x दिस इज 5। तो एट लास्ट मेरे पास में जो आंसर बनेगा 5.001 में वो बनेगा मेरे पास में माइनस का 34.99 एंड 5 एवरीवन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। बस सिंपल सा इतना सा फंडा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता है कि मुझे इसको करना कैसे है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस क्वेश्चन तो अगर मैं आपको कराने के लिए आऊँ इस प्लेटफॉर्म पे तो भैया इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं शायद कर भी ना पाऊँ पूरे। तो मैं आपको सिर्फ तरीका सिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तरीका सिखाना चाहता हूँ ताकि आप तरीके को टैली करो और उससे आप लोग चाहे जैसा क्वेश्चन आप वहाँ पर कर सको। स्टूडेंट्स समझ में आई आपके। इस तरह से जैसे कि मेरे पास में एक क्वेश्चन और आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन और आ जाता है मेरे पास में, हम देख लेते हैं एक मिनट। जैसे कि हमारे पास में ये क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, आप इसको घर से कीजिएगा एवरीवन। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज 4 एवरीवन, ओके। तो एंड x चेंज फ्रॉम 3 to 3.1, ठीक है। 3 पर तो आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं एवरीवन, लेकिन 3.1 पर हमें वैल्यू को फाइंड करना है। जब
x 3 से 3.1 जाता है, देन यूज द डेरिवेटिव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द y। ठीक है, इसका इजीली 3 पे तो निकाल सकता हूं, और 3.1 पे आपको पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन आप यहां पर कर सकते हैं एवरीवन। मैं आपसे बात करूं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में तो एवरीवन मेरे पास में 2 क्वेश्चन और हैं, देखिए नोट करवा देता हूं एवरीवन। मेरे पास में इनका आंसर भी है 8 पॉइंट आंसर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन है, तो इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको दिया है। हम आपसे जब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम आपसे बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, जहां पर हमारे पास में कुछ वर्ड यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएगी और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, और वहां पर हम अप्रोक्सीमेशन को बाइंड अप भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।